हेलो एवरीवन। टेस्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बजट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि विचार कीजिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि जिले के विकास के लिए नहीं, धन धान्य योजना क्या होगा, 100 उच्च उत्पादकता वाले। ऐसा कोई फिक्स नहीं किया हुआ है, तो ये 100 उच्च उत्पादकता वाले, ये तो पहले ही गलत है। धन और धान्य कि मतलब किसानों के पास धन भी आए और अनाज भी आए, ठीक है, दोनों के रूप से वो समृद्ध होए। तो इसलिए ये योजना लाया गया है। मोटे अनाज है, किसान समृद्ध कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मशीनीकृत, कृषि मशीनीकृत से रिलेटेड है। तो धन धान्य योजना इससे रिलेटेड है, इसलिए फर्स्ट तो ये गलत हो गया। स्वामी फंड का उद्देश्य क्या है? स्वामी, जैसे कि स्वामी क्या है, स्वामी, इसमें है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मीडियम इनकम हाउसिंग, कि जो मीडियम इनकम हाउसिंग लोग हैं, मीडियम इनकम वाले पर्सन हैं, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराना। तो इसका ऑप्शन केवल बी आंसर आएगा। क्या था ऑप्शन बी, एक बार दोबारा पढ़ देते हैं। स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों की सहायता करना। जैसे मीडियम इनकम हाउसिंग, कि आपको लास्ट का भी याद रहता है ना, मीडियम इनकम हाउसिंग, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे किया गया है ये? अजमेर में। अजमेर में। अपराजित महिलाएं, अपराजित महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? ये पश्चिम बंगाल द्वारा। हमारी ममता दीदी कहती है, हमेशा पीएम मोदी को भी घूर घूर के देखती है कि हमसे नहीं लड़ना, हमसे नहीं भिड़ना मोदी जी। तो अपराजित महिला, जो हमेशा ममता दीदी हमारी फेमस रहती है, तो ये कहाँ पे हो गई है, कहाँ पे है ये योजना? अपराजित बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल का है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39 है, और ये वीपो जारी करता है। कौन जारी करता है? वीपो। कि इसके फुल फॉर्म में ही है वीपो। वीपो में क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन तो क्या जारी करता है ये? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो GII, ठीक है, वीपो, GII वीपो कैसे भी करके ध्यान रख सकते हैं, और इसके नाम से ये पता चलता है इनोवेशन, तो नवाचार। अच्छा, हमारी रैंक 39 है, बता दिया जैसे कि आपको। कोलकाता फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? विजयदुर्ग। विजयदुर्ग। काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया? काशी तमिल संगमम, काशी हमारा कहाँ है? काशी हमारा है उत्तर प्रदेश में, और तमिल संगम, इसका 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? तो किसके साथ किया होगा ये? शिक्षा मंत्रालय ने। किसके साथ किया है ये? शिक्षा मंत्रालय ने। भारत सरकार के ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। हाँ जी, एक चीज़ और कि काशी तमिल संगम, हमको ऐसा लग सकता है कि ये संस्कृति मंत्रालय का है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना है, संस्कृति मंत्रालय का इनिशिएटिव नहीं है, ये शिक्षा मंत्रालय का है, और इसका उद्देश्य ही यही है, सांस्कृतिक, ठीक है। तमिल मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक, तो इन तीनों संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किया गया है, और ये शिक्षा मंत्रालय का है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में। नीति आयोग ने एम्स दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये डॉक्टर वी.के. पॉल। डॉक्टर वी.के. पॉल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो क्या भारत की रैंकिंग 96 है? भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग 93 से 96 हुई है, मतलब 2024 का रिपोर्ट इस बार फरवरी 2025 में प्रकाशित हुई है, तो 96 है। तो क्या भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है? नहीं, भारत की रैंकिंग करप्शन के मामले में सुधार नहीं हुआ है। ये हमारी स्थिति जो है, हमारी
स्थिति और बदतर हुई है करप्शन के मामले में कि और हम नीचे पायदान पे आए हैं करप्शन के मामले में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि क्या भारत की स्थिति में सुधार हुआ है? तो नहीं, भारत की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। 93 से 96 पे आ गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें कि भारत की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि लास्ट ईयर से हमारी स्थिति बताइए। और हमेशा डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर ये देश टॉप पे रहते हैं, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त रहते हैं ये देश। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें तीनों ऑप्शन ठीक दिया हुआ है। चलते हैं आगे। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर बहुत न्यूज़ में था और कहाँ पर है ये? तो ये गाज़ा और मिस्र के बीच में बफर जोन है। गाज़ा और मिस्र के बीच में बफर जोन है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। फिलाडेल्फिया, गाज़ा, मिस्र। देखो इसको फिलाडेल्फिया वैसे तो बहुत न्यूज़ में था, लेकिन अगर 1% आपके दिमाग से स्लिप होता है तो फिलडोलापिया। फिलाडेल्फिया को क्या कर सकते हो? फिलडोलापिया कि मतलब दोबारा डोला पिया। फिर याद कर सकते हो कि फिर डोला पिया। पिया आपका डोल गया, पिया क्यों डोला? गाजा पीकर। पिया क्यों डोला? गाजा पीकर। तो फिर डोला पिया, दोबारा डोल गया पिया, गाजा पीकर। ठीक है, रास्ते में कॉरिडोर में दोबारा डोल गया पिया, गाजा पीकर। अगर आप 1% आपके दिमाग से स्लिप होता है तो। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा देश एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है यूके। कौन बन गया है? यूके। एक चीज़ और, एआई से ही रिलेटेड टेक डाउन इनिशिएटिव है। टेक डाउन ये यूएसए का है। टेक डाउन इनिशिएटिव यूएसए का है। इसमें भी है कि कोई सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक ऐसी कोई फोटो है तो उसे टेक डाउन हटाया जाए। ये टेक डाउन करके यूएसए का इनिशिएटिव है ये। और यूएई की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में विचार कीजिए कि क्या है ब्लू वीज़ा प्रणाली किसकी? यूएई की संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू वीज़ा प्रणाली। तो क्या ये 10 साल का निवास परमिट है और उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान देते हैं? तो ब्लू वीज़ा प्रणाली से तो यही समझ में आ रहा है कि इन व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। ये पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। तो इसका आंसर क्या है? दोनों ठीक है। ये ब्लू वीज़ा जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पर्यावरणविद के लिए होगा ये। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जो कि कहाँ पे? दुबई में हुआ है, यहाँ पे ये घोषित किया गया है। संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता विप्लव कुमार देव। विप्लव छुट्टी के लिए विप्लव गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा बौखला गए। विप्लव वो उतावले हो रहे हैं। विप्लव उतावले हो रहे हैं छुट्टी के लिए। तो संसद छुट्टी विप्लव उतावले हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उतावलापन आ रहा है उनको, विप्लव। और क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का एआई सिटी दोनों बन जाएगा? टेक्सटाइल पार्क भी और देश का एआई सिटी भी। तो ये कौन बन जाएगा? लखनऊ। दोबारा देखिए कि क्या है, कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का एआई सिटी बन जाएगा? तो ये लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर इसमें से क्या रखा है? तो उन्होंने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा है। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर हमने श्री विजयपुरम किया है। योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन से हैं? तो पूर्वोदय योजना के अंतर्गत कौन से राज्य शामिल है? तो इसमें बिहार और उड़ीसा। याद रखिए आप, एलिमिनेशन में काम आएगा। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और पूर्वोदय योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। एक नाम ये ज़रूर याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया है। कहीं ये नाम एलिमिनेट कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो पूर्वोदय योजना। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र, इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। गुजरात सरकार ने गुजरात में यूजीसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पैनल को गठन किया है। तो वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो रंजना देसाई। इनकी अध्यक्षता में। थाईपुसम 2025 त्यौहार तमिलनाडु का है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु का है। वाटरशेड योजना किसके तहत है? नीचे जल जीवन हरियाली की तरफ है, जल शक्ति मंत्रालय का अभियान है। तो ये किसका अभियान है? वाटरशेड यात्रा क्या है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का हिस्सा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का अभियान है ये वाटरशेड यात्रा। और इसके तहत जागरूकता फैलाना ये सब चीज़ है। और किसने लागू किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्री, हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने इस यात्रा का शुभारंभ किया है। पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसे पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक
परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। तो भारत जो है पीएम गति शक्ति के कि हम लॉजिस्टिक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके, तो हम 25 नंबर पे आना चाहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार हम ये लक्ष्य कब तक प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम ये लक्ष्य कब तक प्राप्त करना चाहते हैं, 2030 तक। भारत और किस देश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण आयोजित हुआ? ईस्टर्न ब्रिज, तो ईस्टर्न ब्रिज हम किसके साथ करते हैं? ओमान के साथ। ठीक है, ओमान है, तो इसे मैं ओमान करके कुछ याद करती हूँ तो मुझे ध्यान आ जाता है। ईस्टर्न ब्रिज ये हम ओमान के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, देखते हैं क्वेश्चन। तो इनमें से जो इजी है, जो आपको याद आ रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे आप। जैसे कि अभी मैंने 17 ब्रिक मैंने बताया कि आप ब्रिक को कैसे याद रखेंगे। ब्रिक को कभी भी ईंट से याद रखेंगे, ईंट से। इससे आपको ध्यान रहेगा ईंट में जान होती है, जान, ईंट में क्या है? जान होती है। तो 16 सबमिट भी जान में हुई है, वो है कजान। कहाँ है जान? कजान। ठीक है, और 17 सबमिट हुई है दे जान। कहाँ पे? दे जान में 17 हुई है, 17 हुई है दे जान में। तो दे जान क्या है? दी जनेरियो, दी जनेरियो। और दी जनेरियो कहाँ पे हम सुनते हैं हमेशा? दी जनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। तो 17 तो हमें पक्का पता है कि 17 जो है ये तो रॉन्ग है, कि 17 हमारा कहाँ हुआ है। और मैंने बताया था कि आप ये ज़रूर याद रखेंगे कि 18 हम कर रहे हैं, हम हमेशा ऐसे ही याद रखना कि 18 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 17 कहाँ पे हुआ है? ये दी जनेरियो में हुआ है, मतलब 4 तो रॉन्ग है। तो 4 तो रॉन्ग है, और इसमें पूछा है सही नहीं है, सही नहीं है। तो हमें हमारा आंसर इन्हीं में से होगा, क्योंकि उसमें सही नहीं है, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। तो क्या इनमें से कोई सही ऑप्शन हमें पता है? तो प्रथम, विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन वेव्स का आयोजन मुंबई में हुआ है, ये ठीक है। तो ठीक है, मतलब 2 के साथ तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि 2 सही है, तो 2 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, 2 कैंसिल आउट कर दिया। तो इसमें से सही कौन सा नहीं होगा? ये हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि 4 उस आंसर में आना चाहिए और इस ऑप्शन में 4 नहीं आ रहा है। तो 1 हमें नहीं पता है तो भी चलेगा, तो ऑप्शन सी पे पहुंच गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, और देख लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये ऑप्शन 1 ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं कि वैश्विक प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन यूएई में हुआ है। वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन यूएई में हुआ है। स्थानीय शासन सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो शीर्ष स्थान कौन सा है इसमें? कर्नाटक, केरल और यूपी। तो ये शीर्ष 3 राज्य हैं, तो 2 का नाम अगर हम याद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना एक का नाम तो याद रखना ही है कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक जो है सबसे शीर्ष पे है। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की है? पहली बात क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि चंद्रयान से चुनाव तक किसकी पहल है? तो ये चुनाव आयोग की पहल है, और इस पहल की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इस पहल की शुरुआत दिल्ली से की गई है। अच्छा, दिल्ली में भी पूछा हुआ है, तो ये पश्चिम दिल्ली से की गई है, पश्चिम दिल्ली से की गई है। हमें दिल्ली याद रखना ही इनफ है, पश्चिम दिल्ली मुझे नहीं लगता ये याद करना इतना इंपॉर्टेंट है, दिल्ली ही काफ़ी है। 2025 में घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर ने अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? मणिपुर में टोटल 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, फैक्ट है। निम्नलिखित में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, इसकी शुरुआत किस देश ने की है? डेनमार्क ने। डेनमार्क ने की है। डेनमार्क ग्रीन चीज़ों में बहुत ही आगे रहता है, तो उसके साथ हम ये कर रहे हैं। चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली ने सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई है? कितनी पारियों खेलकर यह उपलब्धि हासिल की गई है? 287। हमारे लिए ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता ये पारी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 40,000 वनडे 2025 ये विराट कोहली किसके नाम है? तो विराट कोहली के नाम है, सबसे तेज वनडे में बल्लेबाज बने हैं ये। और 17 का मल्टीपल 7 होता है, तो 7 हालांकि ये बहुत तेज है, इसमें दोनों में 7 दिया हुआ है, तो आपको 87 भी लास्ट में ध्यान रहता है, 287 पारी। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? मैग्नीशियम पायलट प्लांट जमशेदपुर में। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जमशेदपुर में। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजाति व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये मीशो के साथ समझौता किया। ये क्वेश्चन काफ़ी पहले किया था हमने, ये मीशो के साथ समझौता किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आने की संभावना लगभग 99% है। ट्राइफेड ने मीशो के साथ समझौता किया है। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? कैंसर जीनोम एटलस ये आईआईटी खड़गपुर ने जारी किया है, कैंसर जीनोम
एटलस। IIT खड़गपुर कैंसर के टाइम में भी खड़े हैं, तो ये जीनोम कैंसर जीनोम एटलस खड़गपुर ने जारी किया है। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? अदालत में न्यायाधीश को भी अब निर्वाचित होने की अनुमति दी है, तो ये किस देश ने की है? ये अच्छी बात है, मैक्सिको ने की है। मैक्सिको ने की है। भारत का पहला डाक सर्किल कौन सा बना है जिसे वेद और उपनिषद पर विशेष आवरण जारी किया है? ऐसा पहला डाक सर्किल कौन है जिन्होंने वेद और उपनिषद पर विशेष आवरण जारी किया है? बिहार सर्किल। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो भ्रष्ट लोक सेवकों के लिए कौन से राज्य ने यह पहल की है? बिहार ने की है। 38 राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्म को पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? 38 राष्ट्रीय खेल में, तो ये किस खेल को शामिल किया गया है? योगासन को शामिल किया गया है। तो योगासन 2 ऑप्शन में है और ये है मलखंब और योगासन को शामिल किया गया है। मक्खन योग, कुछ भी करके आप बस एग्जाम के लिए याद रखें कि जाके एग्जाम में सॉल्व कर सकें। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया है? राजकोषीय से याद रखना कि ये नीति आयोग ने जारी किया है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि बिहार किस कैटेगरी में है? तो बिहार परफॉर्मर की कैटेगरी में। अचीवर तो हम रेयर से रेयर ही होते हैं, हम परफॉर्मर की कैटेगरी में परफॉर्मर। 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोम का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं? क्या है? सैम नुजोमा किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं? नामीबिया। और नामीबिया की अभी पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई है, उसका नाम NNN से है, नेतन्याहू नंदी जो भी है, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता उनका, तो NNN से है, नंदी नेतन्याहू करके है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की महिला राष्ट्रपति ये है। और उस देश के राष्ट्रपिता जिसे सैम नुजोमा कहा जाता है, उनका निधन हो गया है। नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2024 के लिए। ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कोच पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? नागालैंड को। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है बस। और 9 एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में हैरत की बात है कि हमने कोई भी पदक नहीं जीता हमने। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम में फिल्म बैड गर्ल में अवार्ड जीता है, तो इसका निर्देशन किसने किया है? इसका निर्देशन किसने किया है? वर्षा भरत। एटलीस्ट आप सुन लेंगे तो शायद कुछ नाम ध्यान आ जाए। वर्षा भरत। भारत में लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग के बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? दक्षिण अमेरिका का देश आप याद रखेंगे। मैप कुछ इस तरह से पतला सा होके आता है। आप मतलब यहाँ पे सर्कल नहीं है, ये ऊपर मैंने ज़्यादा सर्कल कर दिया। एक तो ये यहाँ पे जो पतला सा जाता है, ये चिली, C लिख रही हूँ मैं, और यहाँ पे B है और यहाँ पे A है। मतलब मैं आपको ये याद कराना चाह रही हूँ। तो ये अर्जेंटीना है, ये बोलीविया है और ये चिली है। ABC से याद रखेंगे, ABC ऐसे याद रहेगा आपको। तो ये अर्जेंटीना के साथ किया है हमने। किसके साथ किया है? अर्जेंटीना के साथ। दक्षिण अमेरिका का है। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता, ये किसने किया था? ICC ने। किसने किया था? ये ICC ने। अंगदान जागरूकता पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में करा देते। डार्क यूनिवर्स जो है, इसका अध्ययन करके न्यूक्लिक टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिन्होंने मस्तिष्क से जुड़े तंत्र का पता लगाया है और दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने के लिए मस्तिष्क से जुड़े तंत्र का पता लगाया। हाइफा विश्वविद्यालय। तो ये हमारा सेट 10 समाप्त होता है।